नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या उनकी पार्टी में एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है? क्या जदयू फिर से टूटी है और यह टूट बिहार के बाहर नागालैंड में हुई है? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि नागालैंड में जो जदयू के इकलौते विधायक जेवेंगा सेब ने वहां विधानसभा का चुनाव जीता था, उन जेवेंगा सेब ने जदयू का समर्थक वहां की जो सरकार बन रही है एनडीपीपी की, उसे करने का ऐलान किया है। एनडीपीपी सरकार में पहले से भारतीय जनता पार्टी शामिल है और अब जदयू विधायक जेवेंगा सेब के समर्थन का ऐलान करने के साथ ही यह बड़ा सवाल हो गया है कि क्या नीतीश कुमार के जो इकलौते विधायक नागालैंड में थे, उन्हें नीतीश कुमार अपने साथ रखने में सफल नहीं हो पाए हैं? क्या वे अपनी मर्जी से ही वहां की उस सरकार को समर्थन कर रहे हैं जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल है? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। भाजपा को वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव हराने और इस वर्ष होने वाले तमाम विधानसभा चुनावों में भाजपा के हार सुनिश्चित करने के लिए नीतीश तमाम जो राष्ट्रीय दल हैं, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें विपक्षी एकता के लिए एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। तो दूसरी ओर उनके इकलौते विधायक जेवेंगा सेब ने जो नागालैंड में हाल फिलहाल चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जीत हासिल की है, उन जेवेंगा सेब ने जदयू का समर्थन वहां की सत्ताधारी एनडीपीपी को करने का निर्णय लिया है, जिसमें भाजपा शामिल है। तो नीतीश जहां भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनके उलट उनके विधायक उस सरकार को समर्थन कर रहे हैं जिसमें भाजपा शामिल है, जिस सरकार को बनवाने में भाजपा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो नीतीश की पार्टी के लिए एक तरीके से कहा जाए तो यह बड़ा झटका लगा है कि नीतीश कुमार अपने दल को राष्ट्रीय स्तर पर भले विस्तार देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की कोशिश में लगे हों, लेकिन उनके जो इकलौते विधायक हैं जेवेंगा सेब नागालैंड में, उन्होंने उनकी पार्टी के जो विचारधारा का है उसके तर्क जाकर के कहा जाए तो वहां पे समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि जो जदयू की ओर से समर्थन का ऐलान की बातें कही गई हैं, उस पर जदयू के नेता जो बिहार में हैं उनकी ओर से फिलहाल कुछ नहीं कहा जा रहा है। न तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कुछ कहा गया है, न ही भी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं उनकी ओर से इस पर कोई टीका टिप्पणी की गई है। लेकिन जो वहां के विधायक हैं जेवेंगा सेब, उनकी ओर से साफ तौर पर इस बात के समर्थन का ऐलान किया गया है कि वे उस सरकार को समर्थन कर रहे हैं जिस सरकार में एनडीपीपी की ओर से मुख्यमंत्री होंगे, और उस सरकार को बनवाने में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अभी भी उस सरकार में जहां 25 विधायक एनडीपीपी के हैं तो वहीं 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उस सरकार को अब जदयू के विधायक भी समर्थन कर रहे हैं। तो बिहार में भाजपा के खिलाफ हुंकार भरने वाले, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को हराने की रणनीति की घोषणा करने वाले नीतीश कुमार अब अपनी ही पार्टी में एक तरीके से कहा जाए तो अलग थलग से हैं कि उनके ही पार्टी के विधायक ने उनकी भी सोच से अलग जाकर के भाजपा के जो सरकार है उसको समर्थन करने का ऐलान किया है। तो यह एक तरीके से इस तरीके से भी है देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में एक प्रकार की यह टूट है। नीतीश कुमार ने, अगर आप याद करें तो जब 2 तारीख को चुनाव परिणाम आया, तो जो मार्च के चुनाव परिणाम में जब जदयू विधायक ने वहां जीत हासिल की, तो न तो नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया के किसी पेज से, न तो जदयू के आधिकारिक सोशल मीडिया के किसी हैंडल से, या फिर जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनकी ओर से जेवेंगा सेब को सार्वजनिक रूप से बधाई देने का कोई संदेश भी जारी नहीं हुआ था। और अब चुनाव परिणाम आने के बाद, जबकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर बिहार के मुख्यमंत्री या फिर जदयू के ट्विटर के जो आधिकारिक हैंडल है उससे कहीं से जहां जेवेंगा सेब को बधाई नहीं दी गई थी, तो इसके बाद अब देखा जा रहा है कि नागालैंड में जदयू के इकलौते विधायक ने एनडीपीपी सरकार को समर्थन कर दिया है। तो यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की संभव है कि बिना मर्जी से ही उन्होंने यह निर्णय लिया हो, या फिर अगर नीतीश कुमार की मर्जी से वो समर्थन दे रहे हैं, तो दोनों स्थितियों में यह काफी पेचीदा मामला है कि क्या नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की मुहिम है, भाजपा को हराने की जो उनकी रणनीति है, वह रणनीति ऐसे सफल होगी, या फिर उनके विधायक ही उनसे नहीं संभल रहे हैं
और याद करें कि पहले इन्हीं तरीके के मुद्दों पर बिहार में भी नीतीश को बड़ा झटका लग चुका है। उनके खास माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी, उनके कई अन्य विधायक सांसद भी पिछले दिनों लगातार जदयू छोड़े हैं और अब इकलौते विधायक जो नागालैंड में हैं उन्होंने भी नीतीश की विचारधारा से अलग जाकर के वहां की उस सरकार को समर्थन कर दिया है जिसमें नीतीश कुमार विरोध करते रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी इन तमाम मुद्दों पर अब क्या स्पष्टता जाहिर करती है, हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल की बड़ी बात यही है कि जदयू में एक तरीके की बड़ी टूट देखने को मिली है नागालैंड में कि उनके इकलौते विधायक ने भाजपा का समर्थन करके नीतीश को बड़ा झटका दिया है।